हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अक्सर हमें लोग क्वेश्चन करते हैं, जे अच्छे लोग, हम देखो किसी का बुराई नहीं करते हैं, हम अच्छे जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने सारे कष्ट क्यों आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जानना चाहिए कि हम सचमुच अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार से हमें बहुत दुख मिलता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको बता दें, ये जो जगत है, ये भौतिक जगत दुख में भरा हुआ है। भगवान कहते हैं मामू पे तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत जो है दुख में बना हुआ है, दुख भरा हुआ है, केवल दुख ही दुख है, लेकिन ये अशाश्वतम भी है, एक जैसा रहने वाले नहीं है। कभी सुख और कभी दुख का तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो है पाप और पुण्य कार्य को करते हैं, इसका फल ये होता है हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। पाप का परिणाम होता है दुख और पुण्य का परिणाम होता है सुख, जो हम संसार में भोगते रहते हैं। तो हम जब इस पाप पुण्य से परे निकाल जाएंगे तो हम सुख दुख से भी बच सकते हैं। लेकिन जब तक इस प्रकार का कार्य हम करते रहेंगे तब तक हम इस संसार में सुख दुख भोग करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर कहने वाली बात है जे हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को लगता है जो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। वास्तव में क्या हम अच्छा कार्य करते हैं? क्या हम भगवान के नियम कानून के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं? क्या भगवान की जो विधान है, जो शास्त्रों में मिलता है हमें सीखने के लिए, भगवान जो उपदेश दे रखे हैं कैसे जीवन को जीना चाहिए, क्या उस हिसाब से हम जीवन को जीते हैं? जो हम खाना खाते हैं, क्या शास्त्र विधि के हिसाब से हम खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। बहुत सारे कमियां हैं जो आज हम जानेंगे। हम इस कमियां को सुधार लेंगे तो हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे साथ अच्छा होने भी लग जाएगा। वास्तव में क्या हम अच्छे हैं? वास्तव में हम बहुत अच्छे हैं। उसका रीजन ये है, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, और हम उनके अंश होने के नाते हम भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं। हम इसलिए कष्ट पा रहे हैं क्योंकि हम उनको भूल गए हैं। जैसे ही हम उनको अपने जीवन में महत्व दे करके उनके साथ जुड़ जाएंगे, जैसे अपने एक बच्चा माँ के साथ नाल जुड़ा रहता है, इसी प्रकार भक्तों और भगवान जब साथ मिलते हैं, जब भक्तों भगवान के स्मरण में सदा रहते हैं, उनके नियमों को फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ अच्छा मधुर संबंध होता है, तब हम बहुत अच्छा बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें जानना है कि हमारे अंदर कमियां क्या क्या है। जब बंदा अपने कमी जान लेता है उसके बाद उसको सुधारना भी चाहिए। जैसे ही हम कमियां को सुधार लेते हैं तो हमारे अंदर आनंद ही आनंद आने लग जाएगा। हम जो है इस प्रकार के भौतिक कष्ट से बच जाएंगे। इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। वास्तव में हम इस संसार में अच्छे हैं ही, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ जीव है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य ही है। और मनुष्य शरीर ऐसे एक शरीर है, इस शरीर से आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की कहना मान सकते हैं और भगवान के प्राप्त भी कर सकते हैं। तो लेकिन हम अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जिस स्थिति में है, क्योंकि हम कोई भी भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं। ना हमारा खान पान ठीक है, ना हमारा बोलचाल ठीक है, ना हमारा कर्म ठीक है, किसी भी तरह से हम ठीक नहीं है। इस वजह से हम अच्छे नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं और बहुत सारे दोष है। हमें उस कमी और दोष को सुधारना पड़ेगा।
क्या हम अच्छे बन सकते हैं और कैसे? देखिए, हम बहुत अच्छा बन सकते हैं जब हम भगवत गीता के आधार पर अपने जीवन को जीने लग जाएंगे। जब हम ये चीज समझ जाएंगे कृष्ण ही मूल है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम लोग कृष्ण के क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, हम उनके अंश है, तो हम बहुत अच्छा बन जाएंगे। जब हम कृष्ण भक्त बनेंगे, जब हम वैष्णव बन जाएंगे, तो हम बहुत अच्छा बन जाएंगे। इसलिए हम सबको वैष्णव बनना है। तो आइए कैसे वैष्णव बना जाए। सबसे पहले हमें कुछ नियम कानून फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, हम रास्ते पे चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, रेड लाइट मिलती है। रेड लाइट में हमें क्या करना होता है, गाड़ी से रोकना होता है। लेकिन वो जो रेड लाइट दिया गया, रेड लाइट किसके लिए दिया गया है, मनुष्य के लिए दिया गया है। ग्रीन लाइट होते हैं तो हम चलते हैं, लेकिन उस रेड लाइट में कोई मनुष्य पार हो जाते हैं, किंबा कोई पशु पार हो जाते हैं, कोई गाय हो, कोई कुत्ते हो पार कर जाते हैं, कोई मंकी हो पार कर जाते हैं, तो उनके लिए कोई भी फाइन नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो रूल्स है वो उनके लिए नहीं है, ये सारे रूल्स गाड़ी वालों के लिए है। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है, तो वो हम जब पालन करने लगेंगे तो हम भी अच्छा, हमारा कर्म बन जाएगा, तो हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, सुख दुख से बच जाएंगे, और हमारा जो अपना घर है भगवत धाम, जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, उस स्थान पर गोलोक वृंदावन को हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 4 नियम को पालन करना जरूरी है, जो एक मनुष्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। 4 नियम क्या है? किसी प्रकार का नशा नहीं करनी चाहिए। उसमें चाय, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सारी चीजें आ जाती है। कोई बोलते हैं मैं तो 2 बार चाय पीता हूं, मेरा कोई नशा नहीं है। अब नशा नहीं है तो आप क्यों पीते हैं? आप छोड़ देते तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? कोई बोलता मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे जो है सिर में दर्द होती है, पेट में गैस होने लगते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम बताते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में हर चीज की आवश्यकता है। इसमें अल्कोहल की भी आवश्यकता है, निकोटिन की आवश्यकता है, टेटिन की भी आवश्यकता है, कॉफिन की भी आवश्यकता है, हर एक चीज चाहिए। लेकिन हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो हम खाना खाते हैं दिनचर्या में, वहां पर भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं, उसके अंदर सारी चीज हमें मिल जाती है बॉडी को, जो हमें चाहिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम तभी होती है जब हम एक्स्ट्रा लेने लगते हैं। जब बॉडी को हम एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारी बॉडी जो है आदत में डाल जाते हैं, और हमारी जो पार्ट्स है, जब कोई भी चीज को एक्स्ट्रा किया जाता है तो हमारी पार्ट्स में प्रेशर डालते हैं, तो वह धीरे धीरे क्या है, वो कमजोर होने लगते हैं। तो हम उसके द्वारा हम क्या है, जीते रहते हैं, और हमें शरीर में एक आवश्यक बन जाती है। इसलिए ये सब चीजों को, नशा को टोटली वर्जित करनी चाहिए। और क्या है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करनी चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन, मच्छी, मांस, इस प्रकार की चीजें आ जाती है, तो ये लेना नहीं चाहिए मांसाहार। और ध्रुत कीड़ा नहीं करना चाहिए। ताश, पासा, सट्टा बाजारी, गैमलिंग, शेयर मार्केट, ये सब चीजें आ जाती है, ये गैमलिंग में आ जाती है, ये नहीं करनी चाहिए। और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। पति अपने पत्नी के साथ भद्रभाव से रहे, पत्नी अपने पति के साथ भद्रभाव से रहे, इस प्रकार का होना चाहिए। ये 4 नियम क्यों पालन करना चाहिए? देखिए, जैसे एक टेबल है, टेबल के 4 पहिया है। इन 4 पहिया में से कोई भी एक टूट जाता है तो क्या होता है, टेबल टेढ़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जो भक्ति है इस 4 पहिया के ऊपर टिका हुआ है। इस वजह से इन नियमों को जब हम पालन करते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, भक्ति के किसी भी एक कोने में गिर जाते हैं। जैसे नशा करने से क्या होता है, नशा करने से तपस्या बंदा नहीं कर सकता, तपस्या खत्म हो जाती है। ये एक भक्ति का अंग है, तपस्या।
शुद्धता, व्यभिचार करने से शुद्धता नष्ट हो जाती है, इसलिए व्यभिचार नहीं करनी चाहिए। और ध्रुत कीड़ा जैसे ताश पासा सट्टेबाजी वगैरह, ये इसमें क्या है, सत्यता का प्रभावित हो जाते हैं, सत्यता नहीं रहती है इसमें, इस वजह से इस सत्यता नियम टूट जाता है, इसे पालन करना चाहिए। और मांसाहार करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो दया की प्रवृत्ति है वो दया की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। आप देखे होंगे पहले पहले क्या होता था, जो जल्लाद होते थे जेल में, उसको बहुत शराब पिलाया जाता था, बहुत मांस खिलाया जाता था। रीजन क्या है, जब वो फांसी देने जाते थे ऐसा ना हो उनके अंदर दया आ जाए और वो फांसी ना दे, एक टाइमिंग होता है, उतने टाइम के अंदर उनको फांसी देना पड़ता था। इसलिए उनको मांस और शराब पिला करके उसको क्रूर बनाया जाता था। आज लोग स्वतः ही क्रूर बन रहे, गर्भ में अपने बच्चे को मार दे रहे, और किसी के प्रति कोई दया नहीं है, कोई भूखा मर रहे हम देखते रहते हैं। मतलब दया भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसका रीजन ये है, हम मांसाहार कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जा रही है। इसलिए हमें भक्ति को बचाने के लिए इस 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, और एक मनुष्य का कर्तव्य भी है। आप गाय को मांस डालिए, कभी मांस नहीं खाएगी, वो घास के अलावा कुछ नहीं खाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो हर चीज खा जाएगा, कुत्ते का खाना भी खा जाएगा, गाय का खाना भी खा जाएगा, अपना भी खाएगा, जहां से जो मिल जाए सब चट कर जाएंगे। तो हमें कुछ नियम में रहना पड़ेगा, हमें रूल्स रेगुलेशंस के साथ जीना पड़ेगा। प्रत्येक दिन भगवान के कुछ नाम लेना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से जीवन को जीना पड़ेगा। फिर हम अच्छा बन जाएंगे, फिर हम अच्छा बन सकते हैं, फिर हमारे पास कष्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कई बार कष्ट आते हैं, जो भक्त बनते हैं उनको ज्यादा कष्ट आता है। रीजन क्या है, रीजन यह है जो पुराने किया हुआ जो पाप कर्म है, वो पाप कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है, हमारा जो पाप कर्म है उसका फल कैसे भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं, निहा विक्रमनो सहस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात्। ये जो कृष्ण भावना है, ये कृष्ण भावना कैसा है, ये कृष्ण भावना के जो प्रयास है, इसमें महान से महान भय से हम रक्षा पा जाते हैं, महान से महान भय से हम बच जाते हैं। जैसे किसी को सूली में चढ़ना था, लेकिन भगवान क्या करते हो, भक्त होने के नाते उस सूली के जगह पे एक छोटा सा सुई से निकाल देंगे। इतने पाप कम हो जाते हैं, इतने फल को कम भोगना पड़ता है। इसलिए हम सब जो है गलत कर्म कर रखे हैं बहुत पहले से, उस कर्म के फल को खत्म करने के लिए भगवान के शरण में रहना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम लेना, भगवान का व्रत करना, ये बहुत जरूरी है जी, तभी हम अच्छा बन सकते हैं। हमें अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं। देखिए सभी चाहते हैं। आप अपने बच्चे को कभी गलत बनाना चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। जब आप अपने बच्चे को गलत नहीं बनाना चाहेंगे, जबकि वो आपके लिए परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, वो किसी पहले और का बच्चा था, आज आपका बच्चा बन गया, किसी आगे जाकर के किसी और का बच्चा बन जाएगा। लेकिन भगवान के तो हम परमानेंट बच्चे हैं, तो भगवान कैसे चाहेंगे आप गलत बन जाओ, कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें अच्छा बनना है, इसके ऊपर कोई रास्ता है ही भी नहीं। बिना हम सुधरे कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास, हमें सुधारना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं सुधरेंगे, भगवान हमें सुधार देंगे, परिस्थिति हमको सुधार देगा। कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो इस जगत में, जब पुलिस वालों की डंडा पड़ता है अपना आप सुधर जाता है। इसी प्रकार भगवान ने क्या किया है, सारे ग्रह नक्षत्र ये सब पुलिस वाले की तरह लगा रखे हैं। कोई भी गलत करता है वो ग्रह उसको दंड देंगे। किसी कोई बोलता शनि खराब है, कोई बोलता शुक्र खराब है, कोई बोलता मंगल खराब है। क्यों है? क्योंकि हमारा कर्म इस प्रकार है, इसलिए ग्रह नक्षत्र हमें दंड देती है। इसलिए हमें सुधारना ही पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे पास बचा ही नहीं, क्योंकि पिता हमारा परमेश्वर है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं
वो बिना सुधारे हमें रखेंगे नहीं। जैसे हम अपने बच्चे को सुधारते हैं, वो दयालु है। जैसे आपके बच्चे को जुकाम हुआ है, आप कभी आइसक्रीम खिलाएंगे? कभी नहीं खिलाएंगे। वो आइसक्रीम खाएगा तो क्या होगा? और बीमार हो जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो उसमें उस बीमार के ऊपर भी 2 चांटा लगा देंगे आप, ज्यादा जिद करेगा तो। क्यों? उनके लिए वो ही भलाई है। लेकिन अब एक आइसक्रीम वाला के पास जाइए, वो क्या करेगा? उसको पैसा से मतलब है, पैसा लेगा, आपको आइसक्रीम दे देगा, आप बीमार हो कुछ भी हो। इसी प्रकार हमारे भगवान आपके बच्चे की तरह आपको ट्रीटमेंट देते हैं। वो हमारे लिए परम कृपालु, परम दयालु है, इसलिए हमें सुधारना चाहते। इसलिए जो सुधार जाएंगे बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं तो चपेटा खाते रहो माया की। कृष्ण भूल जय जीवे भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटी आधरे। कृष्ण को जो जीव भूल जाते हैं, माया उसको पीछे पड़ जाते हैं। माया क्या करते हैं? चपेटा मारते ही रहते, मारते ही रहते, मार मार के सुधारते। जैसे एक माँ होते, माया भी माँ की तरह होते हैं। माया माँ ही है, क्योंकि वो चाहते हैं हम क्या करें? पिता की सेवा में लग जाए। जब तक हम पिता की शरण में नहीं चले जाते हैं, जब तक पिता की सेवा नहीं करते, तब तक माया हमें चपेटा मारते रहते हैं, एक मां की तरह। इसलिए हमें सुधारना तो पड़ेगा। कोई जल्दी सुधार जाते हैं, कोई बाद में सुधारते हैं। जितना जल्दी सुधार जाएंगे हम उतना जल्दी भगवत धाम भी चले जाएंगे। इस जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, हर प्रकार के कष्टों से हम बच जाएंगे। ये हमें करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम कैसा है? देखिए, प्रकृति का जो नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि सबके लिए बराबर है। प्रकृति का नियम है टिट फॉर टेट। जो आप करते हैं वो आपके साथ होता है। आज आप जिस मुर्गी को खा रहे, कल वो आपको खाएगा। आज किसी का पैसा मारते हैं, कल वो आपका मारेगा। आज किसी को आप दुख देते हैं, कल आपको देगा। ये बांधे हुए है। आप किसी का अच्छा करते हैं, कोई आपका अच्छा करेगा। मतलब आप जो करेंगे आपके साथ वही होने वाला है। इसलिए हमें तो सुधारना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए हमें कोई नहीं देख रहा है, हम इससे बच जाएंगे। कोई बच ही नहीं सकते हैं, इसलिए सुधारना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं मया दक्षिणा प्रकृति श्रूयते सचराचर। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान के हिसाब से कार्य करते हैं, अपना कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें सुधारना पड़ेगा। हम ना चाहते हुए भी पाप में क्यों लग जाते हैं? कई बार ऐसे होता है हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे लगता है कोई बलपूर्वक हमें पाप में लगा रहा है। क्या रीजन है? ये क्वेश्चन स्वयं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। क्या है? अथोकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्थात हे वृष्णिवंशी, अर्जुन भगवान को कहते हैं। वृष्णिवंशी का मतलब होता है भगवान वृष्णिवंशी में पैदा हुए। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक हमें लगाया जा रहा है। ऐसा होता है, हम नहीं चाहते करना, लेकिन हमें जबरदस्ती करते हैं। इसका उत्तर भगवान बताते हैं। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशुन महापापना विद्येनमिह वैरिणम। अर्थात ये क्या है? ये रजगुण से उत्पन्न होने वाली, संपर्क में आने वाली काम है। हम तीनों गुणों में रहते हैं। हम जैसे ही रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं,
तो हम इस प्रकार के कर्म बंधन में ऑटोमेटिकली बांधे जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें पाप करना पड़ता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भावार्जुन निर्दंड नित्य सत्वस्थ निर्जग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये उत्पन्न होने वाली जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जो काम है, अर्थात ये जो सतगुण रजगुण तमोगुण है, इस तीनों गुणों के परे उठ जाओ। केवल शुद्ध सतगुण में आने से काम नहीं बनेगा, शुद्ध सतगुण में आना पड़ेगा जो तीनों गुण से परे है। जब तक हम इन तीनों गुणों में बांधे रहेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा। ये तीनों गुण ऐसा है जैसे कोई सतगुण में है, वो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये ऐसा है, समझ लो सोने की बेड़ी में बंधा हुआ है, सोने की बेड़ी में बंधा हुआ है। रजगुण वाले चांदी के बेड़ी में बंधे होते हैं और तमोगुण वाले लोहे की बेड़ी में बंधे होते हैं, लेकिन तीनों का काम तो एक ही है ना, वो बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्त संग समाचर, तुम मुक्त हो जाओ, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, तभी तुम मुझे समझ सकते हो। समझ रहे? इसलिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही हम रजोगुण में आ जाते हैं तो हमें क्या होता है, बलपूर्वक ऐसे लगता है कोई हमें पाप कार्य करा रहा है। इसलिए हमें इन तीनों गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदा कृष्ण स्मरण करना पड़ेगा, सदा भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। आप जो भी कार्य करते, आप जहां भी है, जैसे भी कंडीशन में है, वहां से आप भगवान का भजन, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फूर्ति है इष्ट देव स्फूर्ति। आप चाहे सागर देखे, जंगम देखे, जंगल, चाहे आप नदी देखे, समुंदर देखे, कहीं से भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा कि बताया जाता है पानी पीते वक्त भी आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। वो कैसे? भगवान कहते हैं रसम अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दख्यम परुषम निशुम। ये जो हम बोलते हैं, ये जो ध्वनि है, ये जो शब्द है, ये भी भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ही है। बोले शब्दख्यम परुषम निशु, ये भी मैं ही हूं। जो भी कुछ आपको दिखता है सारे भगवान का है। बोलते हैं भगवान जल का स्वाद मैं ही हूं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूं, सूर्य चंद्रमा मेरे दो आंखें हैं। आप ये देख सकते हैं, कोई ग्राहक आ रहा है, बोलते हैं ना ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान नहीं होते। भगवान ने आपके लिए भेजा है, आपके जीने की व्यवस्था कराने के लिए, जे आप उससे कुछ इनकम करें और आपका संसार चले। तो इस वजह से आप कहीं से भी, आप भगवान का, जैसे कोई कस्टमर आता है, आप भगवान का शुक्र कीजिए, धन्यवाद भगवान आपने कोई भेजा है हमारे पास। मतलब कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं, कभी भी। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये हम काम में है, भगवान का भजन नहीं कर सकते। आप कुछ मन में अच्छा सोच सकते हैं भगवान के लिए, कोई बात नहीं। आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भगवान के लिए सोच तो सकते हैं, कुछ भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं, कुछ भगवान के रूपों का तो वर्णन मन में गुनगुना सकते हैं। कुछ नहीं है तो मोबाइल पे भगवान का प्रवचन सुन सकते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं। कुछ भगवान के कीर्तन सुन सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुन सकते हैं। कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुना सकते हैं। हर पल आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता हूं। जो भगवान को स्मरण कर रहा है, समझ लीजिए आप भगवान के छत्र छाया में है। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए भगवान के छत्र छाया में रहने का, भगवान को स्मरण करने का। क्या हम भगवान से मांगते हैं? जो मांगते हैं क्या वो मिल जाती है? निश्चित रूप से देते हैं भगवान।
जो मांगते हैं हमें मिलता है, लेकिन पहले से जो हम मांग के रखे हैं वो पहले मिलता है। जो आप मांग रहे हैं वो भी आगे मिलेगा। आप कई बार देखे होंगे जे आप चाहते भी नहीं है, बहुत सारी चीज आपके साथ अच्छा होने लगता है, आप मांगे भी नहीं लेकिन आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से मांग रखे थे। इसलिए भगवान जो पहले से मांग रखे हैं वो आज मिल रहा है। हो सकता है आज आप कोई किसी लड़का किसी लड़की को चाहते हैं कि एक लड़का एक लड़की को चाहते हैं जो मुझे इसके साथ ही शादी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इस जीवन में वो उसका पत्नी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले जिनको मांग रखा है भगवान उनको उनके साथ व्यवस्था की है शादी का, पहले उनके साथ शादी होना। आज इनको मांग रहे हैं वो भी मिल जाएगी। इसलिए आपको मिलता ही मिलता है। भगवान तो परम पिता है। आपके बच्चा आपको कुछ मांगता है, जिद करता है, आप एक बार में नहीं देते, 2 बार में नहीं देते, बच्चा जब जिद पकड़ लेता, नहीं पिताजी मुझे चाहिए, तब आप देते हैं कि नहीं देते? निश्चित रूप से देते, क्योंकि आप पिता है, आप दयालु है। इसी प्रकार भगवान तो परम दयालु है, परम पिता है, लेकिन भगवान गलत चीज नहीं देते जिसमें आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं आमी विज्ञ এই मूर्खे विषय के न दिव सचरणामित दिया विषय भूलाइव। मैं बहुत विज्ञ हूं, तुम मेरे संतान हो, मैं तुम्हारे हित में जो चीज होगा मैं वही दूंगा, मैं तुम्हारे सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे जो गलत चीज है, तुम्हारे लिए जो नुकसान है वो चीज मैं नहीं दूंगा, मैं अपना चरण दूंगा तुम्हें। और इस भव सागर से, इस जो जन्म मृत्यु का कष्ट का जो दुख वाला संसार है, इससे मैं तुम्हें उबार के ले जाऊंगा और मैं अपने धाम में रखूंगा जहां पर कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान के जैसा परम दयालु परम कृपालु कोई नहीं है। आप भक्त बन जाइए, सारे सुविधाएं आपको मिल जाएगी, भगवान खुद आपको प्रदान करेंगे। पुतना जैसे राक्षसी को भी भगवान गोलोक वृंदावन में मां का स्थान दे दिया, क्योंकि पुतना ने दूध पिलाने के लिए आए थे भगवान को, इसलिए संबंध मां का ही था, इसलिए भगवान ने मां का स्थान दे दिया। आप दिल से भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, क्या भगवान आपको नहीं देखेंगे? निश्चित रूप से देखेंगे। कर्मों का फल हमें कैसे भोगना पड़ता है। कई बार हमें देखते हैं, अरे देखो वो तो बिल्कुल जवान था, उनका देहांत हो गया, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके पत्नी तो अभी बिल्कुल जवान है। इसलिए हमें आपको एक स्टोरी बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिसमें लोगों को पता चले हम कहाँ गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं। एक बार एक साधु महात्मा थे, वो जो है ट्रेन पे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति से बोल रहा था खा लो खा लो खा लो। तो साधु महात्मा जब इस प्रकार से बार बार इधर बात चल रहा था, तो साधु महात्मा पूछ ही लिए, बोले भाई क्या बात हो गया, इतना तेल लगा रहे हो, खा क्यों नहीं रहा है? तब वो बोलते हैं दरअसल बात ऐसा है, इसका 20 साल का एक बेटा था, मर गया। जैसे ही उनके भाई ने ये बात बोला, तो उस बंदे ने जिसका बेटा मरा था, उसने बोला अच्छा हुआ शनि चला गया। जब ऐसे बात बोले तो साधु महात्मा को कुछ डाउट हुआ, भाई अपने बच्चों के बारे में, एक जवान बच्चा चला गया, एक तो शौक से खा नहीं रहा है, उन्हीं के शौक से, एक तरफ बोल रहा है जो हो गया अच्छा हो गया, शनि चला गया, इसका तो कोई रहस्य है। तो उनको पूछा साधु ने, भाई क्या बात है? तो बताना नहीं चाह रहा था। फिर 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, फिर चौथे बार में बताए। बोले दरअसल बात ये था, 20 साल पहले की बात है, मैं बहुत गरीब था और मेरे एक पत्नी थी, मेरा कोई संतान नहीं था, मेरे घर में एक मेरे विधवा बहन रहती थी, हम 3 लोग बहुत आनंद से जी रहे थे। काल क्या खाएंगे हमें कुछ नहीं पता था, कल के लिए हम सोचते नहीं थे, लेकिन हम बहुत आनंद से जीवन को जी रहे थे, बहुत सुख शांति में जीवन को जी रहे थे, हमें बहुत संतुष्टि था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया मेरे घर, शाम के समय में अंधेरा हो गया था, तो उस व्यक्ति को हमने यथासंभव अतिथि सत्कार किया, उनको प्रसाद खिलाया और अपने घर में उनको सोने के लिए दे दिया। वो व्यक्ति सो गए रात को। जैसे ही वो सो गए, मेरी जो विधवा बहन थी वो उनके बैग को खोले। जैसे ही वो बैग को खोले तो उसमें सारे पैसा ही पैसा भरा हुआ था।
वो एक बंदा साहूकार था जो बिजनेस करके पैसा ला करके लट रहा था, और उस गांव वो जंगल था, उस जंगल में मेरा ही एक घर था, इसलिए वो मेरे शरण लिया था। तो लेडीज को पैसा में देखिए बहुत आसक्ति ज़्यादा होती है, इसको अन्यथा ना ले होती है। तो उस विधवा स्त्री ने क्या किया, वो अपने भाभी को जाकर के उकसाई, ये बैग में बहुत सारा पैसा है, हम ऐसे करते हैं इनको मार करके सारा पैसा ले लेते हैं। तो उनके भाभी ने मना किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारी अतिथि है, अतिथि तो भगवान के समान होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मना किया। लेकिन कुछ देर उनको समझाने के बाद फिर वो भी उनकी बातों में आ गई। दोनों मिल करके दोनों कान में उनके साथ भरने लगा। देखिए इसमें एक सीख वाली बात है, स्त्रियों को कभी भी अपने परिवार में पति को ज्यादा तोड़ना नहीं चाहिए, घर को तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बातों को, ऐसे बातों को छुपानी चाहिए जिसमें परिवार में एकता बनी रहे। ये शिक्षा मिलती है यहाँ से भी। तो इसलिए कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उनको जोड़ने की चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है लक्ष्मी का रूप होती है। तो लक्ष्मी जैसा ही बनना चाहिए, लक्ष्मी का गुण होनी चाहिए। जो स्त्रियां सुन रहे हैं वो जरूर इस चीजों का अमल करें अपने जीवन में, इसको अन्यथा ना ले। तो जैसे ही दोनों ने कान भरा तो वो तो पहले माना ही नहीं बिल्कुल, फिर बाद में उन्हीं के बातों में आ गए, क्योंकि दो स्त्री कान भरे एक पुरुष कितना समय तक टिक सकता है। तो उनके बातों में आ गए। रात को सोए अवस्था में तीनों मिलकर के उनको मार डाले। मार करके एक पुराना कुआं था, उस कुआं में दफना दिया। जंगल में कौन जाता है किसको पता, लेकिन सब भूल गए ये सब कुछ हो गया जी। लेकिन सावधान रहिए, हमारे शरीर में 12 देवता निवास करते हैं, जमराज जी निवास करते हैं, स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। एक एक कर्म का साक्षी है, कोई बात छुपा हुआ नहीं है। सब वीडियो रिले होते हैं, सब फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पिटाई चलता है नरक में। इसलिए सावधान रहे, हर एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे हजारों गाय के बीच में बछड़े को छोड़ दीजिए, ठीक वो अपने माँ को ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार पाप भी हमें भोगना पड़ेगा, सब हिसाब किताब होता है। फिर जो है वो उनके बातों में आ गए, कोई तो देखे नहीं, रातों रात अमीर बन गए, गाड़ी खरीद लिए, खेती खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गए रातों रात। उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी विधवा बहन मर गई। फिर क्या हुआ, न उसका बच्चा नहीं था। वो औरत जो है गर्भवती हुई और खुशहाल हो गया जीवन, क्योंकि घर में बच्चा आने वाले हैं, और खुशहाल हो गया जीवन। फिर क्या हुआ, इस प्रकार का जीवन चल रहा था। समय आने पर बच्चा हुआ, बच्चा लाड़ प्यार, बहुत आनंद वाला जीवन हुआ, पैसा की कमी नहीं है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, खेती हो रही है, बहुत मतलब खुशहाल जिंदगी हुई। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के बाद समय होने पर उनका एक सुंदर सा लड़की ढूंढ करके उसके शादी करा दिया गया है, और बहुत सुख से सब जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बच्चा बीमार हो गया। जैसे ही बच्चा बीमार हुआ, फिर कार्यक्रम चालू हुआ। फिर जो है इधर के डॉक्टर के चक्कर लगा रहे, इधर के डॉक्टर के चक्कर लगा रहे, विदेश जा रहे, सारे जगह पे इलाज करा रहे। एक ही बेटा था, पैसा की कमी था ही नहीं। ऐसे करते 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 ठीक होने के चक्कर में इलाज में सारे पैसा खत्म। एक दिन बच्चा बिल्कुल खा नहीं रहा था, बहुत समय से बेड पे पड़ा हुआ था। एक दिन अचानक बोलता है पापा, तो उनके पापा जो है अचंभित हो जाते हैं और आश्चर्य महसूस करते हैं और आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, और भाग के आते हैं बेटे के पास। आकर के बोलते बेटा बोलो क्या बात है। तो बोलते पापा आपके पास 5 रुपया है। वो जेब से हाथ में डाल करके देखते हैं तो 5 रुपया ही निकलता है। बोलते बेटा क्या बात है, 5 रुपया क्या करोगे। बोलते पापा मेरे को एप्पल खाने का दिल कर रहा है। बेटा बहुत दिनों से खा नहीं रहा था। बाप भागते भागते जाता है, भागते भागते जा करके एप्पल खरीदता है, एप्पल ला करके बेटा को काट के देता है। काट के देने के बाद बेटा खाता है। थोड़ी देर बाद बोलता है पापा मैं चला। बोले चला क्या बात है। बिल्कुल बच्चा ठीक हो जाता है।
इतना डॉक्टर जो कोई ठीक नहीं कर पाता है वहां पर ठीक हो जाता है बिल्कुल बच्चा। बोलते कहाँ चला? बोले पापा मेरा काम पूरा हो गया। बोले क्या काम पूरा हो गया? बोले सारे हिसाब किताब पूरा हो गया। बोले कौन सी हिसाब किताब? बोलते जानते हो पापा मैं कौन हूं? बोले कौन है? तू मेरा बेटा है। बोले नहीं, याद करो 20 साल पहले की बात, मैं वही साहूकार हूं, मैं वही साहूकार हूं। आज मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया इसलिए मैं चला, मेरा सारा कुछ पूरा हो गया जी, सब कुछ ले लिया मैंने। तो अब बोलते हैं रुको रुको रुको। बोले ठीक है तुम्हारा मेरा तो हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन ये जो सुंदर सी लड़की देख करके तेरे को शादी करा करके लाया, इसकी क्या गलती है? इसको क्यों तुम दंड देके जा रहे हो? बोलते जानते हैं पापा ये कौन है? बोले कौन है? बोले तुम्हारा वही विधवा बहन है जो पहले भी विधवा थी और अभी भी विधवा होकर के ही जिएगी, क्योंकि आत्मा मरते नहीं है, आत्मा तो अमर है, केवल शरीर मिलता है कर्मों के फल को भोगने के लिए। इसलिए सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज कोई लंगड़ा है, आज कोई लूला है, आज कोई अंधा है, आज कोई भिखारी है, इसका मतलब है उसका कर्म का फल भोग रहा है। ज्यादा दया उनको मत दिखाओ, उनको चाहे तो ये दया करो, उनको कृष्ण भक्ति में लगा दो, ये दया करो, ये असली दया है। एक दिन खिला दोगे, 10 दिन खिला दोगे, हर रोज नहीं खिला पाओगे। एक दिन दवा बांटोगे, 10 दिन दवा बांटोगे, हर रोज नहीं बांट पाओगे। इसलिए उनको कृष्ण भक्ति बना दो, कृष्ण भक्ति में लगा दो, वो उसका जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाएगा, वो असल कृपा होगी। नहीं तो उसको अपना कर्मों को भोगने दो, जिस प्रकार का कर्म किया है उस कर्मों का फल तो उसको मिलेगा। आज जिनके पास बहुत पैसा है, जिस पैसा का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि आप सही काम में नहीं लगा रहे हैं तो सोचिए मत, हमारे साथ भी यही होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है। सबके लिए बराबर नियम है। आज पैसा की दुरुपयोग करेंगे, कल एक एक रुपया के लिए तरसना पड़ेगा। एक एक रुपया के लिए हमें बहुत से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। और कर्मों का फल जो है, ये तो मैंने एक जन्म की बात बताया, जरूरी नहीं है एक जन्म में कर्मों का फल मिल जाता है। ये अलग जन्म में भी मिल सकता है, 100 जन्म के बाद भी मिल सकता है। जैसे भीष्म पितामह जी को 102 जन्म के बाद का फल मिला था। धनुष बाण के ऊपर सोना पड़ा क्योंकि उन्होंने सांप को एक कांटे की पेड़ में लटका दिए थे तीर धनुष से, उनके सैनिक ने, वो एक राजा थे उस समय। उतना थोड़ा सा फल था, कर्मों का फल था। जो रथ के नीचे आकर के कुचल ना जाए सांप, इसलिए उनको अलग कर दिया, लेकिन उसको फेंक देने के कारण वो कहाँ जाकर के गिरा पता नहीं लगा, और बहुत तड़प करके मरा था। महाराज धृतराष्ट्र अंधे बने। जानते हैं इसका रहस्य क्या है? ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, 100 जन्म पहले की बात है। होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा बहुत बीमार हो गया गांव में, तो उनके पास कोई दवाई नहीं था। होम्योपैथिक जो दवाई है वो सांप के जहर से बनती है। तो उसने क्या किया, उसको पता था एक सांपिनी ने कुछ अंडा दे रखे थे, तो उस बंदा ने क्या किया, उस डॉक्टर ने, वो बच्चा मरने ही वाला था, उसको दवाई की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो डॉक्टर को दवाई बनाना आता था। उस सांप के जो अंडा था उसको तोड़ करके उसके द्वारा उसने क्या किया, दवाई बनाया। दवाई बना के उस बालक को तो बचा दिया, लेकिन उस सांपिनी का 100 अंडे को फोड़ दिया, 100 बच्चे खराब कर दिया उसका। तो सांपिनी जब अंडा ढूंढने के लिए आई, उसको अंडा नहीं मिली और वो जो है बहुत रोने लगी अपने बच्चे की वियोग में। इसलिए सांपिनी ने, सांप के जो पत्नी है सांपिनी, उसने क्या किया, श्राप दिया, जो भी मेरे बच्चे को मारा है,
वो भी 100 बच्चों के वियोग में तड़पाएगा और अंधे हो जाएगा, क्योंकि वो सांपिनी रो रो करके अंधी हो गई थी। इस वजह से धृतराष्ट्र को अंधा बनना पड़ा। देखिए कहाँ की बात कहाँ आती है, और एक छोटी सी माइनर की बात है, एक सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भी एक माँ थी। इस वजह से इस प्रकार होना पड़ा। जबकि गंधारी के 100 पुत्र नहीं हुए, एक पुत्र हुए थे, वो भी पत्थर के जैसे पेट में ये हुए थे, पत्थर जैसा बने थे, वही पैदा हुआ, एक पिंड सा पैदा हुआ था। गंधारी के कोई बच्चा पैदा नहीं हुए थे, एक लोहे का पिंड सा पैदा हुआ था। उसको क्या किए, घड़े में रख दिए थे। घड़ा में रख दिए तो फिर वो घड़ा से ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे करके 99 घड़ा बन गया था। 99 बच्चे थे और एक बेटी थी और एक सौतेला बेटा था, इसलिए 100 बच्चे हुए ऐसे। तो किस प्रकार का कर्म कैसे फल देता है हमें पता भी नहीं लगता है। इसलिए देखिए, ये जो भी मिल रहा है हमारी कर्म का फल है। ऐसा मत सोचिए जो भगवान करा रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं कराते, केवल अपने ही कर्म का फल हम भोग रहे हैं। कामना, वासना, इच्छाएं, ये सब त्याग दे करके हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के शरण में आना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, भगवान के शरण में जाए बिना हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए केवल भगवान के शरण में आना पड़ेगा और आ जाइए। जिनको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी हम बच जाएंगे। यहां पर बताया गया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयम् ऐस्तर्जात रूपमेकं च सूर्यवत बहुवेधते। विष्णु एक है, फिर भी ये सर्वव्यापी है। अच्छा आप बताओ, भगवान कहाँ नहीं है? प्रहलाद महाराज ने बोल दिए ये खंबा में है, तो भगवान खंबा से भी प्रकट हो गए, जबकि खंबा में भगवान थे ही नहीं। नामदेव जी ने क्या किए, जब रोटी बना रहे थे, जब कुत्ता रोटी लेकर के भाग जा रहा था, क्योंकि सर्वत्र भगवान को देखते थे, जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव घी के कटोरी लेकर के उनके पीछे भागे। प्रभु सूखा रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगा लो। उस कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। क्या कुत्ते में भगवान थे? परमात्मा रूप में तो सबके हृदय में, एक सांप के हृदय में भी है, एक बिच्छू के हृदय में भी भगवान है, लेकिन कुत्ते में भगवान नहीं थे, लेकिन कुत्ते से प्रकट हो गए। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला का पूजा करते थे। क्या शालिग्राम में भगवान है, पत्थर में भगवान है? भगवान नहीं थे। लेकिन कोई कपड़ा बेचने वाला आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते मेरे पास तो शालिग्राम है, मैं भगवान को कैसे पहनाऊंगा, फिर भी खरीद करके रख लिए। कपड़ा वाला आया है उनका मन रखने के लिए। भक्तों के भाव को देख करके भगवान अगले दिन उस कपड़े के माप से हो गए, जो आज श्रीधाम वृंदावन में राधा रमन जी को जानते हैं। वही राधा रमन जी डायरेक्ट शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भगवान भक्तों के भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सर्वव्यापी है विष्णु, सब जगह पे है। इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, अंडानु तरस्थ परमाणु चयंतरथम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अंडाणु, अणु, परमाणु, सब जगह पे भगवान है। हर ब्रह्मांड में हर जगह पे भगवान है, सब जगह पे उपस्थित है भगवान। और एक जगह पे सब जगह पे उपस्थित है, एक बार में सर्वव्यापी है, सब जगह पे फैले हुए है। इसलिए हर जगह पे भगवान है, हर जगह पे भगवान को स्मरण कर सकते हैं। एक रूप होते हुए भी ये अपने अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जैसे श्री नारद जी जब द्वारका में गए तो भगवान, उसने अपने आप को 16,000 में भी अपने आप को देखा, बांटा है नारद जी ने। ठीक है, भक्तों में भी शक्ति होते हैं। उन्होंने हर जगह पे भगवान को क्या देखा, वो सोच रहे होंगे भगवान एक ही काम कर रहे होंगे। भगवान कहीं यज्ञ कर रहे थे, भगवान कहीं बच्चे को खिला रहे थे, भगवान कहीं पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, भगवान कहीं दान दे रहे थे, भगवान किसी ब्राह्मण का सेवा कर रहे थे, भगवान कहीं पे किसी के साथ चर्चा कर रहे थे।
इस प्रकार के अलग अलग जगह में अलग अलग कार्य कर रहे थे एक ही समय पे। ये देख करके नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। ये कैसे संभव है? ये केवल भगवान ही कर सकते हैं और किसी के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए भगवान हर जगह पे उपस्थित है। भगवान एक रूप में होते हुए भी अनेक रूप है भगवान के। जैसे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मुकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम प्रमाणजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। राम, कुर्मा, बराह, नरसिंह, मत्स्य ऐसे भगवान के अनंत कोटि अवतारे होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहर उठते रहते हैं, ऐसे भगवान के अनंत कोटि अवतारे होते रहते हैं। एक होते हुए भी भगवान अनंत है। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, वही सूर्य भगवान आप कलकत्ता में चले जाइए, वही सूर्य भगवान आप कनाडा में चले जाइए, कहीं और जगह पे चले जाइए, आप दिखेंगे। यहाँ पर सूर्य कई जगह पे यहाँ पर सूर्य प्रकाश बंद हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, कई जगह सूर्य आ रहे, लेकिन सूर्य तो हर जगह पे है। कई जगह पे दिखते हैं, कई जगह नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रखे हैं अनेक जगह पे दिखते हैं सूर्य। ऐसे भगवान भी, भगवान के लिए क्या असंभव है? भगवान कहते हैं सूर्य चंद्रमा मेरे आंखें हैं, तो वो कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो सबके जनक है। तो इसलिए अपने आप को अच्छा बनाना है। अभी जो हमारा स्थिति है, हम अच्छा नहीं है, लेकिन हम अच्छा बन सकते हैं। अच्छा बनेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे साथ अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इसलिए हम पाप से बचे। एकादशी के दिन केवल अन्न खाने से गो होता, पितृ होता, जैसे ब्रह्म होता, जैसा पाप भोगना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे गलत चीजों से बचे, पाप से बचे और कृष्ण भक्ति करें और अपने आप को बचाएं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और आनंद में जीवन जिए। हरे कृष्ण।